तो दोस्तों आपके लिए मैं बेहतरीन लाइन लेकर आया हूँ कि मायूस मत होना जिंदगी में कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडिटोरिया का सेट 5 और मैं आपके लिए टोटल 10 सेट लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि वैसे बच्चे जो पूरे साल करंट अफेयर नहीं भी पढ़े होंगे, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ डेली। आप बस पूरा वीडियो देख जाना, आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बैलन डी ओर से किनको सम्मानित किया गया है? तो वो है सर लियोनेल मेसी। अगला सवाल देखेंगे सर कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए, ठीक है, ने ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? जो ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करी है भारत की पहली, डीजीसीए से जो लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो वो है सर थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। कौन सा? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। अगला है सर ब्रिटिश एडियोस ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो कौन है सर इसमें? तो वो है सर आपका हुमैरा मुश्ताक। नेक्स्ट है सर कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबीट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? गीगाबीट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, किसने करी है सर? हाल ही में किस कंपनी ने? तो सर वो कोई और नहीं बल्कि रिलायंस जियो ने स्टार्ट करी है। चलिए अगला है सर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो सर अभी जो क्रूज लाइनर का जो लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, तो उस क्रूज लाइनर का नाम है सर कोस्टा सिनेना। कोस्टा सिनेना। चलिए अगला है हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सर किया गया है आरबीआई को चेंज मेकर से सम्मानित किया गया है। अगला है सर हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इहांग ES216S को मंजूरी दी है? तो किस देश का है सर? तो ये है सर आपका चीन का। अगला है सर नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सर ये आपका ब्रिटेन में किया गया। नेक्स्ट है सर कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में। तो सर ये कोई और नहीं बल्कि आपका कोझिकोड है सर। कौन सा है सर? ये कोझिकोड। अगला सवाल देखते हैं सर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो सर इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। नेक्स्ट है सर हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 यानी Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो है सर आपका मनीला। कौन है सर? ये मनीला। निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा रहा है सर ये? तो वो आपके शिव नादर जी रहे हैं। अगला है सर भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? किनको किया गया है सर? तो ये किया गया है नंदिनी दास को। किनको किया गया सर? नंदिनी दास को। अगला देखते हैं सर किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता? किस व्यक्ति ने? तो किस व्यक्ति ने पूछा, तो व्यक्ति का नाम क्या है सर? तो व्यक्ति का नाम है विहान तालिया विकास। क्या नाम है सर? विहान तालिया विकास। अगला है सर प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया जा रहा है? LRSAM का निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है? तो सर ये DRDO के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है सर हाल ही में कोलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर
कोलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना है? किसको चुना है सर? तो ये आपको AI को चुना है, ठीक है। और आपके लिए सवाल है कि ये RIZZ रीज, जो रीज है, किस डिक्शनरी का ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है? चलिए आपके लिए सवाल है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताना। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो रीज जो है, जो शब्द है, किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ये चुना गया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं सवाल सर। निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSMU सैट लॉन्च करेगा? कौन सा है सर? तो ये है सर आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है सर, वनडे विश्व कप फाइनल में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं सर? तो ये आपके बने हैं सर आपके मोहम्मद शमी। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया? सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर किसके द्वारा किया गया है? तो ये है सर आपका बोलीविया। कौन है सर? बोलीविया। चलिए अगला है सर, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सर ये पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है सर आपका केरला। चलिए नेक्स्ट है सर, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? अग्नि की शुरुआत किसने करी है सर? कौन सा मंत्रालय है? तो वो है सर आपका आयुष मंत्रालय। कौन है सर? ये आयुष मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं सर, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? अब पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसके पहले बार बार क्या देख रहे थे कि कौन सुमेलित है? तो क्या गोवा का काजू मिला है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। जम्मू का केसर? नहीं सर। बकथार्न फल लद्दाख का है? नहीं सर। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? नियुक्तियां जब भी बोलेगा तो कौन सुमेलित है, एक बार ये भी देख लेते हैं सर। कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं? बिल्कुल हैं सर। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं? बिल्कुल हैं सर। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली हैं? बिल्कुल है सर। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICAR कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? किसको किया है सर? तो ये है आपको काली मिर्च को। किसको सर? काली मिर्च। चलिए अगला सवाल है सर, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा सर? तो वो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को किया जाएगा। नेक्स्ट है सर, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो सर ये आपका तेलंगाना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो सर ये बने हैं आपके सैदना मुफदल सैफुद्दीन। ठीक है, अगला सवाल है, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पे किया गया था सर? तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पे सर? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो सर माइकोंग का नामकरण म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करी है? किसने करी है सर? तो ये आपका अफगानिस्तान ने किया है। किसने? अफगानिस्तान ने। ये सब सारा हमने ऑलरेडी करा रखा है। अगर पुराना अगर मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देखोगे करंट अफेयर का, तो सारा सवाल इसमें बहुत सारा है जो आपको लगेगा कि सर ये तो मेरा किया हुआ। ठीक है, चलो अगला है सर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सर नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है ये। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी रिज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया?
कहाँ पे किया गया सर? तो सर ये आपका उड़ीसा में किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किनको किया गया सर? तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। नेक्स्ट है सर, भारत के ये क्या हो गया इसको, 1 सेकेंड। अगला सवाल है बेटा कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो वो है सर आपका कनाडा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो कौन है सर? तो ये पंकज आडवाणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है। वो कौन सा राज्य है सर? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है सर? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है कि 54वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सर किस राज्य में किया गया? तो सर ये गोवा में किया गया। अगला है, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है वो आपको विराट कोहली को दिया गया था। किनको दिया गया था सर? विराट कोहली को। अगला है, सैनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो सर इनका संबंध निकारागुआ से है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सर ये आपका सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी ऐसा आता है तो सर एक बार पूरा कथन को हम देखेंगे। पूरा कथन क्या कहता है कि डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। बिल्कुल सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला। बिल्कुल सही, यानी कि उपयुक्त सब सही, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला आया है सर, नेक्स्ट जो देखते हैं अगला सवाल है कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया, क्या दिया गया है सर? तो उसका नाम दिया गया है मिक्का। क्या नाम दिया गया सर? मिक्का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सर वो आपका पंजाब ने जीता है। किसने जीता है सर? पंजाब ने जीता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं टाइम आउट? तो सर ये बन गए हैं आपका एंजेलो मैथ्यूज। अगला सवाल है सर, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं सर, 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? तो सर ये आपका हरियाणा में किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं सर, गीत एबेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले पूरा कथन देख लेते हैं कि इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर PM मोदी ने तैयार किया। बिल्कुल सही है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली। बिल्कुल सही है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी, यानी कि सब सही है। चलिए अगला देखते हैं सर, अगला सवाल है कि 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी कथन सत्य ऐसा आए तो एक बार देख लेते हैं कथन पढ़ के कि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है।
केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है सर, यानी कि उपयुक्त सब सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। और आज का ये आखिरी सवाल है बेटा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जो कि 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है। कौन बन गई है सर? तो सर पहली महिला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही भारत की है सर। उनका नाम है शीतल महाजन। उनका नाम क्या है सर? शीतल महाजन। तो ये था बेटा पूरा आपका सेट 5 का करेंट अफेयर का सेट। तो चलते चलते मैं आपके लिए एक शेर लेकर आया हूं और ये उनके लिए है स्पेशली कि हो उठता था बेताब मैं तेरे एक झलक से। इसको गौर से सुनना कि हो उठता था बेताब मैं तेरे एक झलक से कि अब तो तुझे पूरा भी देख लूं तो कुछ नहीं होता। अपनी मर्जियां चलाई है तुमने हर जगह, अपनी मन मर्जियां चलाई है तुमने हर जगह। ये जिंदगी है मेरी जान, यहाँ तुम्हारे सिर्फ चाहने से सब कुछ नहीं होता, यहाँ तुम्हारे सिर्फ चाहने से सब कुछ नहीं होता। तो ये आपकी जिंदगी है और जिंदगी आपके हाथ में है। ठीक है, तो चलो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।